दोस्तों, महाशिवरात्रि के विषय में मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का अंश प्रत्येक शिवलिंग में पूरे दिन और रात मौजूद रहता है। इस दिन शिवजी की उपासना और पूजा करने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के निर्माण के समय महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में शिव का रुद्र रूप प्रकट हुआ था। सृष्टि में जब सात्विक तत्व का पूरी तरह से अंत हो जाएगा और सिर्फ तामसिक शक्तियां रह जाएंगी, तब महाशिवरात्रि के दिन ही प्रदोष काल में यानी संध्या के समय तांडव नृत्य करते हुए रुद्र प्रलय लाकर पूरी सृष्टि का अंत कर देंगे। इस तरह शास्त्र और पुराण कहते हैं कि शिवरात्रि की रात का सृष्टि में बड़ा महत्व है। शिवरात्रि की रात का विशेष महत्व होने की वजह से ही शिवालयों में रात के समय शिवजी की विशेष पूजा अर्चना होती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो ऐसे में सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, हमारे भारत भूमि को जड़ी बूटी की भूमि कहा जाता है। जितनी भी दिव्य वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो भारत भूमि में आपको प्राप्त होंगी। हमारे हाथ में रखी हुई आप इस जड़ी बूटी को ध्यान से देख लीजिए। जिस प्रकार भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहा जाता है, उसी प्रकार इसी जड़ी बूटी को शंकर जटा के नाम से जाना जाता है। और ये कोई साधारण जड़ी बूटी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस जड़ी को जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग है। ये जो शंकर जटा है, ये दुर्लभ जंगलों में पाई जाती है, घने जंगलों में पाई जाती है और इसे कई जगह हत्था जोड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अत्यधिक पाई जाती है। तो आज जो है आप अपना काम से कम 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर इस वीडियो को दीजिए। जब इसके फायदे आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कोई साधारण पौधा नहीं है और इसे प्राप्त करने के लिए आप तड़प उठोगे जब आप इसके फायदे जानोगे। संजीवनी बूटी से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये जो जड़ी बूटी है स्वयं भगवान शंकर का स्वरूप कही गई है। दोस्तों, ये जड़ भगवान शंकर की जटा से उत्पन्न हुई है। भगवान शंकर की जटा जब धरती पर गिरी तो जटा से इस पौधे का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे शंकर जटा के नाम से जानते हैं। इसमें अनेक प्रकार की चमत्कारिक एवं दैविक शक्तियां पाई जाती हैं। ये चमत्कारिक एवं दैविक शक्ति से भरी हुई है। दोस्तों, इसकी तुलना बेल के पौधे से भी की जाती है। जिस प्रकार बेल की जड़ में अनेक प्रकार की दैविक शक्तियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार ये बेल की जड़ से भी ज्यादा उत्तम कही गई है। इसके अंदर में अनेक प्रकार के चमत्कार एवं दिव्य शक्तियां पाई गई हैं। तो इस वीडियो को आपको एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बारी बारी से इसका चमत्कारिक और दिव्य प्रयोग बता देती हूँ और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही आप पूछ लें, आपकी मदद की जाएगी। अगर आप इस वीडियो को आज छोड़ करके जाएंगे तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप जमीन में गढ़े हुए धन को, अनेक प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सरसों के तेल में अगर इसे पका करके इस्तेमाल करें तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो हमने बहुत सारे आदिवासी लोगों से बात की। बहुत से लोग लकवा की बीमारी ठीक करने के लिए इसका प्रयोग आज भी करते हैं। तो सरसों में इसे पका करके अगर इसकी मालिश की जाए, हाथ पैरों पर अगर आप अपने मालिश करते हैं, किसी को लकवा हो गया है तो सरसों के तेल में इसे पका दीजिए, इसे पीस करके पका दीजिए और हाथ में मालिश ज़रूर कीजिए। अगर हाथ का लकवा है तो हाथ का लकवा आप देखेंगे चमत्कारिक तरीके से कुछ दिनों के प्रयोग से बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे आराम होना शुरू हो जाएगा और पहले जैसा हाथ फिर चलना शुरू हो जाएगा। अर्थात हाथ काम करना बंद कर चुका है, शरीर के किसी अंग में लकवा मार गया है, काम नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग इसकी मदद से धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर किसी को सिर दर्द की शिकायत बनी रहती है, अधिकांश जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके सिर में दर्द होता है, जो लोग ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, ऐसे लोगों को अत्यधिक सर दर्द होता है, जिसे हम अधगापारी के नाम से भी जानते हैं। तो इसे पानी में घिस करके नाक में अगर इसकी 2 बूंद डाली जाए, अर्थात इसका नक्सीर किया जाए, तो भयंकर से भयंकर सर के दर्द तथा अधगापारी की होने वाली पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों, ये पौधा घर में लगाने से ग्रह क्लेश को दूर करता है। ये पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। ये घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को पूरे घर में फैला देता है। ये पौधा लगाने से जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे आपके घर में तेजी से धन आना शुरू होता है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहेगा कि क्या इसे कोई भी व्यक्ति घर में लगा सकता है?
तो बिल्कुल ही इस पौधे को कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। और कब लगाएं ये आपको बता देते हैं। तो इसे बुधवार या फिर सोमवार के दिन लगाना होता है। और किस दिशा की तरफ मुख करके लगाएं तो वो भी जान लीजिए। इसे उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके लगाना होता है। इसे दिन में लगाएं या शाम में। तो दोस्तों अगर आप इसे शाम के समय में लगाते हैं तो ज़्यादा फलकारी रहेंगे। अब यहाँ कुछ दर्शकों का सवाल होगा कि क्या मनी प्लांट या फिर कोई अन्य और पौधे उसके साथ में इसे लगा सकते हैं। तो बिल्कुल ही, अगर आपके पास में कोई और अन्य पौधे हैं तो उनके साथ में गमले में आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताने का प्रयास करती हूँ, जो कि आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। दोस्तों इसकी जड़ के नीचे अगर दीपक जलाया जाए 3 महीने तक नित्य तो गुप्त धन और गढ़े धन की प्राप्ति होती है। इसके नाम और भी विभिन्न प्रकार के कहे गए हैं। हम इसे शंकर जटा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे शिव जटा के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे हत्था जोड़ी के नाम से जानते हैं। क्या इसे हम तावीज़ में पहन सकते हैं? बिल्कुल ही, आप इसे तावीज़ में डाल करके पहन सकते हैं। तावीज़ में अगर आप इसे डाल करके पहनते हैं तो आपको अनगिनत चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को। दोस्तों ये कोई साधारण जड़ नहीं है, भगवान शंकर की स्वयं जटा है, इसीलिए इसका नाम शंकर जटा पड़ा है। शंकर जटा को घिसकर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है एवं मन स्थिर रहता है। दोस्तों तावीज़ में डाल करके पहनने से शनि, राहु, केतु तथा ग्रहों की विपरीत प्रभाव समाप्त होता है। अगर आपके जीवन में कोई ग्रह आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, जीवन में आपके जो तकलीफ आ रही है, जीवन में आपके जो कष्ट आ रहे हैं, उस कष्ट को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इसकी जड़ को कोई से भी तावीज़ में डाल करके पहनिए, 100% आपको लाभ मिलेंगे। दोस्तों ग्रहों के कारण आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपके जीवन में जो पीड़ा है, राहु केतु के कारण आपकी प्रगति जो रुक चुकी है वो प्रगति फिर से घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगी। दोस्तों और हाँ, आपके जीवन में जो कष्ट अभी चल रहा है इसके पहनने के बाद आप देखना वो कष्ट दूर हो जाएंगे। इसे रूम में अगर आप रखते हैं, बहुत से लोग अपने घर में पूजा रूम बना करके रखते हैं या फिर आपके घर में मंदिर है तो बहुत ही सुंदर है। अगर आप इसे अपने पूजा रूम में रखते हैं या घर के मंदिर कक्ष में रखते हैं तो ये लक्ष्मी को बांधने का काम करती है। चाह करके भी लक्ष्मी आपके घर का त्याग नहीं कर सकती। तो दोस्तों आपके घर में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अर्थात आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बंध जाएगी। दोस्तों कहा जाता है कि शंकर जटा को सरसों के तेल में पका करके हाथ में मलने से हाथ के दर्द एवं लकवा जैसी भयानक बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसकी जड़ को घिस करके नित्य 6 महीने तक तिलक करने से वोग सिद्धि की प्राप्ति होती है और तंत्र शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है। दोस्तों तंत्र शास्त्र में कहा जाता है कि इसे नेत्रों पर लगाने से जमीन में दबा हुआ धन दिखता है। बिल्कुल ही, अगर आप अपनी जमीन में, घर के आसपास में जमीन में दबे हुए धन को देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को घिस करके आप जो है जमीन में दबे धन के स्थान पर जाइए। आपको जहाँ पर शंका हो वहाँ पर जाइए, बिल्कुल ही जमीन में दबा हुआ धन दिखता है। पर यह प्रयोग आपको केवल गुरु या फिर रवि पुष्य नक्षत्र में करना होता है, तभी सफलकारी होता है और सूर्य उदय होते ही इसका प्रयोग करना होता है। तो दोस्तों इसका नित्य 4 माह तक तिलक लगाएं तो जमीन में दबा हुआ धन देखने की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों जो लोग चाहते हैं कि उन्हें जमीन में देखने की सिद्धि प्राप्त हो, चाहे किसी भी स्थान की जमीन में दबे हुए धन को अपनी बिल्कुल ही नग्न आंखों से देख लें, तो ऐसे व्यक्ति 4 महीने तक इसका तिलक लगाएं, जमीन में दबा हुआ धन देखने की सिद्धि आ जाएगी। ये भी कहा जाता है कि नित्य 4 महीने तक अगर इसका अपने मस्तक पर तिलक करेंगे तो 7 पाताल के अंदर जमीन में दबे धन आप अपनी नग्न आंखों से इसके माध्यम से देख पाएंगे। तो दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इसके 1 वर्ष के तिलक से दूर दृष्टि गोचर की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूर दृष्टि का मतलब होता है कि आप दूर की चीज़ों को अपनी आंखों से देख पाएंगे, अर्थात आप अपने नेत्रों को बंद करेंगे, ध्यान के माध्यम से दूर की वस्तु को बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों इसीलिए प्राचीन समय के सिद्ध लोग इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते थे। हमने ये शंकर जटा बड़ी मुश्किल से जंगलों के आदिवासियों से प्राप्त की है, जो 100% शुद्ध है और हमने इसे अपने गुरुजनों के माध्यम से शिव मंत्रों से सिद्ध करके रखे हैं, ताकि आप इसका जब प्रयोग करें, हमेशा जब आप इसे खरीदें तो इसका आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों आपको मार्केट में और भी बहुत सारे शंकर जटा मिल जाएंगे जो कि डुप्लीकेट होते हैं। आपको ओरिजिनल शंकर जटा ही लेनी है या फिर ओरिजिनल शंकर जटा का ही प्रयोग करना है, आपको 100% इसका लाभ मिलता है। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शंकर जटा को अपने पास में रखे, अपने पॉकेट में रखे
रखें तो कभी भी ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना नहीं होती। आप चाहे तो अगर आप कार चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं या फिर कोई बड़ा वाहन चलाते हैं तो हमारे माध्यम से सीधे शंकर जटा को प्राप्त करके आप इसे अपनी कार में रखिए, आप अपने बाइक में रखिए। ये आपको हमेशा दुर्घटना से बचाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मृत्यु कारक योग लिखा है जिसके कारण आपकी मृत्यु तय है तो बिल्कुल ही उस मृत्यु को ये टाल देंगे और आपको छोटी मोटी दुर्घटना करके आपके जीवन को बचा लेंगे। क्योंकि दोस्तों, कालों के काल भगवान शंकर महादेव को महाकाल कहा जाता है और ये उन्हीं की जटा है, अर्थात ये रुद्र जटा है, अर्थात ये शंकर जटा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।